वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिकल आई सेक्शन और अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जो आई सेक्शन है, सी सेक्शन है और टी सेक्शन है उसका हमें आगे जाके भी यूज़ करना है। मतलब वहाँ पे हमें कुछ टॉपिक में हमें वहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस उसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई सेक्शन। आई सेक्शन में भी जो सिमेट्रिकल आई सेक्शन है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सिमेट्रिकल आई सेक्शन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। जब अनसिमेट्रिक का प्रॉब्लम देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। अगर सिमेट्रिक का आपको समझ में आ गया तो अनसिमेट्रिक आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, आपका प्रॉब्लम का प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है और नंबर ऑफ़ फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करने हैं। नंबर ऑफ़ फार्मूले मतलब अगर ये फिगर सिमेट्रिक है तो आपके फार्मूले अलग हो जाते हैं, अनसिमेट्रिक है तो आपका प्रॉब्लम और लेंदी हो जाएगा। सिमेट्रिक में आपके जो सी जी है मतलब सेंट्रॉइड का वैल्यू है, सी जी का वैल्यू है, डायरेक्टली आपको मिल जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई सेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ सिमेट्रिकल आई सेक्शन हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन, कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहाँ पे हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। फ्लैंजेस ऑफ 100 mm इंटू 10 mm एंड वेब 10 mm इंटू 100 mm। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन दिए, यहाँ पे डायमेंशन कितने दिए? फ्लैंजेस, फ्लैंजेस मतलब क्या? जो ये अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस। फ्लैंजेस का वैल्यू कितना है? 100 mm इंटू 10 mm। कितना वैल्यू आपका है? 100 mm इंटू 10 mm, वैल्यू आपका 10 mm। सेम यहाँ पे भी कितना होगा? 100 mm इंटू 10 mm। तो आपके दो फ्लैंजेस है, 100 mm इंटू 10 mm, 100 mm इंटू 10 mm। देन वेब बोला है, वेब मतलब क्या? ये जो बीच का पट्टी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेब। तो वेब का डायमेंशन कितना आपका? 10 mm इंटू 100 mm। तो ऑब्वियस ये आपका डिस्टेंस कितना होगा? 10 mm। और बीच का ये जो डिस्टेंस है बराबर, ये आपका 10 mm है, इसका हाइट कितना है? 100 mm। तो ये कितना आपका? 100 mm। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल आपका जो डायमेंशन है 100 प्लस 10 प्लस 10 तो 120 हो जाएगा आपका, 120 इंटू 100 mm। तो यहाँ पे देखिए आपका आई सेक्शन है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कैसे? देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। आपकी जो एक्सिस है देखिए एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए अगर ये फिगर को दिखने में भी सेम है, मतलब इसे अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करता हूँ, तो इसे मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट दिखने के लिए भी सेम है और उसका डायमेंशन भी सेम है। देखिए यहाँ पे से हाफ कट करने के बाद ऊपर का पार्ट टी सेक्शन हो जाएगा और नीचे का पार्ट भी टी सेक्शन हो जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक है। फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर इसे मैं एग्जैक्टली सेंटर से बराबर कट करता हूँ हॉरिजॉन्टली तो आपका फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। सेम वैसे ही अगर इसे मैं एग्जैक्टली वर्टिकली कट करता हूँ सेंटर से, देखिए 100 का हाफ कितना हुआ? 50। वर्टिकली इसे कट किया तो आपका लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों सेम है, दिखने के लिए भी सेम है और डायमेंशन भी उसके सेम है। तो उसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फिगर। तो अनसिमेट्रिक में क्या होगा? अनसिमेट्रिक में छोटा सा चेंज होगा। यहाँ पे आपका जो अपर फ्लैंज नहीं तो लोअर फ्लैंज, दोनों में से एक छोटा बड़ा होगा। जो अपर आपका बड़ा है तो लोअर आपका छोटा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक फिगर। यहाँ पे दोनों फ्लैंजेस का डायमेंशन सेम है और तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक आई सेक्शन।
तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, देखिए और स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो एक्स बार और वाई बार है इसका सेंटर हमने जो फाइंड आउट किया है ऑलरेडी, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने मैकेनिक्स में स्टडी किया है, डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट को मालूम नहीं है। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ लीजिए, इतना भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा, सिर्फ कंसेप्ट समझ के लीजिए। तो वहाँ पे आपको मैकेनिक्स का स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे ही मैं आपको मैकेनिक्स कवर कर दूंगा, मतलब जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स था लास्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 120 का हाफ मैंने किया तो कितना होगा 60। फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो बराबर इसे पास करता हूँ यहाँ से, ये आपका डायमेंशन है 120। देखिए कितना है 120 का हाफ मैंने अगर लिया तो कितना होगा 60। एज्यूम करके आपको ड्रॉ करना है। वैसे ही 100 का हाफ कितना होगा 50। 100 का हाफ कितना होगा 50। तो इसे हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, इसे हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये दोनों का पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आई सेक्शन का सेंटर मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सी जी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सी जी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। अगर फिगर सिमेट्रिक है इसीलिए हमें डायरेक्ट मिल गया, तो फिगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हमें फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। Since figure is symmetric about x axis, देखिए फिगर मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया तो आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सेम है, डायमेंशन भी सेम है, अपर का टी सेक्शन लोअर का टी सेक्शन, डायमेंशन सेम है। सिंस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें क्या मिलेगा वाई बार मिलेगा, ध्यान रखना है। सिंस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब हम लोग किसको कट कर रहे हैं, वाई के डिस्टेंस को, तो आपका वाई बार कितना होगा, देखिए फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपका टोटल हाइट है उसका हाफ लेना है, वाई बार इज इक्वल टू 120/2 60 mm। आपका वाई बार कितना आया 60 mm। सिंस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमिलर वे since figure is symmetric about y axis, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट y axis। देखिए सो वर्टिकली मैंने इसे कट किया, एग्जैक्टली सेंटर से कट किया। देखिए 100 का हाफ कितना हुआ 50। तो सिंस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट y axis, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा x बार, तो आपका x बार कितना आएगा 100/2 इज इक्वल टू 50 mm। डायरेक्टली यहाँ पे मुझे सेंटर दोनों मिल गए, तो इसे y बार और x बार आपको डायरेक्टली मिल गया। देन देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं फिगर को डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 तीन पार्ट में फिगर को डिवाइड किया है। देखिए ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। फिगर को तीन पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमें देखिए एक्चुअली पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला क्या है, अगर समझो हम लोग एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें एरिया चाहिए, अगर समझो हम लोग एक्स के लिए ले रहे हैं तो किसको पैरेलल है, आपका बेस किसको पैरेलल है, आई एक्सिस को पैरेलल है, देन एरिया इनटू हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ हाइट कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको एरिया चाहिए, तो आपको ये जो सेक्शन है इसका एरिया लगेगा, इसका एरिया लगेगा, इसका एरिया लगेगा। देखिए आपका कौन सा सेक्शन बन रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है, तो हम तीनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, A1 A2 A3। देन डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली आप प्रोसेस समझ के लीजिए कैसे फाइंड आउट करना है। थोड़ी लेंदी न्यूमेरिकल है और फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जब आगे जाओगे इसके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ A1।
देखिए A1 सेक्शन कौन सा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला क्या है एरिया का, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड्थ कितना है 100, डेप्थ कितना है 10, 100 इंटू 10, आपका एरिया कितना हुआ 1000 mm² हो गया आपका एरिया A1। देन A2 अगेन ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, जो सेकंड वाला फिगर है अगेन रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ब्रेड्थ कितना है 10, आपका डेप्थ कितना है, ये डेप्थ कितना है 100, तो A2 का आपका आंसर हुआ 1000 mm²। देन A3 थर्ड फिगर, देखिए थर्ड फिगर अगेन रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला एरिया का ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, ब्रेड्थ कितना है आपका 100, डेप्थ कितना है 10, तो यहाँ पे आपका A3 का आंसर आया 1000 mm² हो गया आपका A1 A2 A3। देन हमें चाहिए Y1 Y2 Y3, मतलब हाइट के लिए हमें वो लगेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है उसे, Y1 Y2 Y3 और X1 X2 X3। तो सबसे पहले मैं Y1 Y2 Y3 कैलकुलेट करता हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे Y1, ध्यान दीजिए Y1, देखिए जो आपका बेस है X बेस है आपका यहाँ पे, तो बेस से मुझे फर्स्ट फिगर के सेंटर में जाना है। तो देखिए वर्टिकल जाना है, वर्टिकल ऐसे देखिए ऐसे ऊपर ऊपर जाना है। तो यहाँ से मुझे इसके फर्स्ट फिगर के सेंटर में जाना है, यहाँ पे जाना है। तो कितना होगा Y1 बराबर फर्स्ट फिगर है इसीलिए Y1 वर्टिकल जा रहा है Y1, तो क्या होगा 10/2, Y1 कितना होगा 10/2 5 mm। देन Y2 सेम, ये बेस से मुझे सेकंड फिगर के सेंटर में जाना है। तो कैसे जाऊंगा 10 + 100/2, 10 + 100/2, तो आपका Y2 का वैल्यू है 60 mm। ये हो गया Y1। देन Y3, देन सेम बेस से मुझे यहाँ पे थर्ड फिगर के सेंटर में जाना है, थर्ड फिगर के। तो क्या करेंगे 10 + 100 + 10/2, 10 + 100 + 10/2। देखिए फर्स्ट कैसे कैलकुलेट किया, बेस से मुझे फर्स्ट के सेंटर में जाना है तो 10/2, देन बेस से मुझे सेकंड फिगर के सेंटर में जाना है तो 10 + 100 का हाफ, 10 + 100 का हाफ। देन बेस से मुझे थर्ड फिगर के सेंटर में जाना है 10 + 100 + 10/2, तो कितना आएगा यहाँ पे Y3। तो Y3 का आपका आंसर आएगा 115 mm हो गया आपके Y1 Y2 Y3 के आंसर, मतलब सेंटर हो गए, फर्स्ट फिगर का सेंटर, सेकंड फिगर का सेंटर, थर्ड फिगर का सेंटर। देन X1 X2 X3 कैलकुलेट करेंगे, X1 X2 X3। देखिए सिंपल है, Y हमने वर्टिकल फाइंड आउट किया, अभी X हम लोग हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड से मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने बेस से फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट फिगर का सेंटर यहाँ से कितने डिस्टेंस तक है 50। सेम यहाँ से सेकंड फिगर का डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल कितना है 50, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 50। तो X1 X2 X3 आपका कितना डिस्टेंस है 50, X1 50 mm, X2 50 mm, X3 50 mm। अगर आपका फिगर सिमेट्रिक नहीं होता ना तो हम लोग ये पहले ही फाइंड आउट कर लेते, देन वहाँ पे फाइंड आउट करते X बार और Y बार। तो यहाँ पे देखिए आपका X1 X2 X3 हो गया। यहाँ लेफ़्ट साइड से मुझे यहाँ पे सेंटर तक जाना है, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस है 50, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 50, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 50। X1 X2 X3 का आपका आंसर है 50। अनसिमेट्रिक में
भी सेम वैल्यू आएंगे, लेकिन वो टाइम पे आप समझ लेना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। अगर सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया तो अनसिमेट्रिक एकदम ईजी है, सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप बढ़ने वाला है बस, बाकी कुछ नहीं है। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे आई एक्स एक्स। देखिए आई एक्स एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो आई एक्स एक्स और आई एक्स एक्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितने फिगर है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए वहाँ पे एक सिंपल एक ही फिगर था, लेकिन यहाँ पे क्या 3 फिगर है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, फर्स्ट वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सेकंड वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन है, थर्ड वाला भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो आई एक्स एक्स 1, आई एक्स एक्स 2, आई एक्स एक्स 3, तीनों फिगर के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस है किसको पैरेलल है, आई एक्स एक्स को पैरेलल है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला कैसे होगा, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए आपका जो एक्स एक्सिस है किसको पैरेलल है, आई एक्स एक्स को पैरेलल है। तो एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई एक्स एक्स प्लस फिगर का एरिया आई एक्स एक्स प्लस फिगर का एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। हाइट स्क्वायर मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस हमें चाहिए। बराबर, अगर यहाँ पे फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट फिगर के लिए लिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, तो किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। यानी फिगर का एरिया देन उसका हाइट का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस कितना होगा। सेम सेकंड फिगर के लिए, सेम थर्ड फिगर के लिए। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। देन आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर, अगेन प्लस आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा लेंदी भी है, यहाँ पे समझ में थोड़ा डिफिकल्टी आपको होगा। देखिए फर्स्ट फिगर के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मैंने इसका सेंटर बराबर ड्रॉ किया, सेंटर से मैंने एक्सिस पास किया, तो किसको पैरेलल है, आई एक्स एक्स को पैरेलल है। तो आई एक्स एक्स फिगर का एरिया देन हाइट का स्क्वायर, मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो ये फार्मूला बन गया। वैसे सेकंड फिगर के लिए देखिए यहाँ से एक्सिस पास किया है, और किसको पैरेलल है, आई एक्स एक्स को पैरेलल है। देन ये फिगर का एरिया देन हाइट का स्क्वायर, देन हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्मॉल यूज़ किया है, तो स्मॉल ही यूज़ कर दो यहाँ पे। एरिया स्मॉल, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। यहाँ पे देखिए 3 फिगर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट के लिए इसीलिए आई एक्स एक्स 1, एरिया 1, हाइट 1, 2 2 हाइट 2, 3 3 3। 3 फिगर है, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। सिंपली यही फार्मूला आपको हर जगह अप्लाई करना है, आई एक्स एक्स के लिए और आई वाई वाई के लिए। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आई वाई वाई कैसे कैलकुलेट करना है। तो आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। देखिए आई एक्स एक्स, तो यहाँ पे आपका फिगर कौन सा है, फर्स्ट वाला फिगर कौन सा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर का आपका फार्मूला क्या है, एक्स एक्स का बी डी क्यू बाई 12 प्लस A1 इंटू हाइट का स्क्वायर। देन सेकंड फिगर का सेक्शन कौन सा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा फार्मूला, बी डी क्यू बाई 12 प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। देन थर्ड का सेक्शन भी रेक्टेंगुलर है, बी डी क्यू बाई 12 प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर। तो लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन एक बार आपने सॉल्व किया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ के लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बी डी क्यू बाई 12 हो गया। तो फर्स्ट फिगर का ब्रेड्थ कितना है 100, डेप्थ कितना है 10। तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे 100 इंटू 10 क्यूब बाई 12
प्लस फर्स्ट फिगर का एरिया कितना है 1000 इंटू हाइट। तो हाइट देखिए, हाइट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ हाइट कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट 1 के लिए y बार माइनस y1, हाइट 2 y बार माइनस y2, हाइट 3 के लिए y बार माइनस y3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। पर यहाँ पे अगर फर्स्ट फिगर के लिए यहाँ से मैं एक्सिस पास किया है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक्सिस, हम लोग ऐसे एक्सिस पास करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, तो यहाँ के लिए भी डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, यहाँ पे भी एक्सिस पास किया तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाइट 1 के लिए कितना लेंगे y बार माइनस y1, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए तो y बार आपका कितना आया है, y बार आपका आया है 60। देखिए 60 y1, तो y1 आपका कितना आया है y1 5, 60 माइनस 5 उसका स्क्वायर, तो फर्स्ट का हो गया, देन प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, देन सेकंड फिगर का कैलकुलेट करता हूँ। देखिए इतना कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दिया, देन प्लस साइन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अलग कलर का पेन यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट फिगर के लिए, ये सेकंड फिगर के लिए, फर्स्ट फिगर का हो गया। देन देखिए नेक्स्ट आगे अप्लाई करता हूँ सेकंड फिगर के लिए। सेकंड सेक्शन कौन सा है, BDQ बाई 12, ब्रीथ कितना है 10, डेप कितना है 100, 10 इंटू 100 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया आपका सेम है 1000 इंटू हाइट कैसे कैलकुलेट करने की, हाइट का फार्मूला क्या है y बार माइनस y2, आपका y बार कितना है 60 और y2 का आपका वैल्यू कितना है 60, 60 माइनस 60 का स्क्वायर, सेकंड फिगर का हो गया। देन थर्ड को कैलकुलेट करेंगे। देखिए थर्ड फिगर BDQ बाई 12, आपका सेक्शन कौन सा है रेक्टेंगुलर, IXX का फार्मूला BDQ बाई 12, ब्रीथ कितना है 100, यहाँ पे लिखता हूँ 100 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना है 1000 इंटू हाइट का स्क्वायर, मतलब क्या, हाइट कितना y बार माइनस y3, तो y बार कितना आपका 60 और y3 का आपका आंसर कितना है 115। तो यहाँ पे आपका IXX का आपको आंसर मिलेगा। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल तो 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ और कैलकुलेशन देखिए कैसे आता है, यहाँ पे आपका सेपरेट करता हूँ सब, 100 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 1000 इंटू 60 माइनस 5 उसका स्क्वायर, 60 माइनस 5 कितना होगा 55 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 3.03। देखिए फर्स्ट वाले का आपका तो आंसर आ रहा है 3.03, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 3.03 इंटू 10⁻⁶। देन सेकंड वाले का कैलकुलेट करता हूँ। देखिए 60 माइनस 60 कितना होगा 0, 0 मल्टीप्लाई नंबर कितना होगा 0, तो 10 इंटू, तो इसे कैलकुलेट ही मत कीजिए, 10 इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय 12, तो 833.33 इंटू 10⁻³ फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पे लिख दिया, सेकंड वाले का यहाँ पे लिख दिया। ये फार्मूला सेपरेट रखिए, फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन देखिए ये ऑलरेडी सेम कैलकुलेशन है, 100 इंटू 10 क्यूब बाई 12, 1000 इंटू 60 माइनस 115, 60 माइनस आपका 115 कितना होता है 55, तो माइनस 55 का स्क्वायर ही पॉजिटिव ही आता है, 60 माइनस 55 का स्क्वायर भी सेम आंसर है, तो ए वाला भी आपका आंसर सेम आएगा। फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, 100 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 1000 इंटू
60 माइनस 115 क्या होगा, -55। माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है, तो 3.033। देखिए इसका आंसर भी कितना आया, 3.0। अभी सबका एडिशन करेंगे तीनों फिगर का, 3.033 इंटू 10⁻⁶, फिर से 3.03 इंटू 10⁻⁶ प्लस 833.33 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 6.89 इंटू 10⁻6, 6.89 इंटू 10⁻6 mm⁴। ये हो गया आपका फाइनल आंसर IXX का। जैसे IXX कैलकुलेट किया वैसे हम लोग IYY भी आगे कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन मैं IYY का कैलकुलेशन करता हूँ। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। एकदम सिंपल है, सर वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जैसे हमने x एक्सिस के लिए फाइंड आउट किया वैसे हमें y एक्सिस के लिए हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे 3 फिगर है, तो इसीलिए IYY इज इक्वल टू IYY1 प्लस IYY2 प्लस IYY3, फर्स्ट फिगर के लिए, सेकंड फिगर के लिए, थर्ड फिगर के लिए। तो यहाँ पे देखिए बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका फार्मूला, फर्स्ट फिगर कुठला आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो IYY का फार्मूला क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, dBq/12, dBq/12। देन देखिए बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे फर्स्ट फिगर का एरिया देन हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा A1H1 स्क्वायर, ये फर्स्ट फिगर के लिए हो गया। देन सेकंड फिगर सेम IYY का फार्मूला रेक्टेंगुलर सेक्शन है, dBq/12 प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर A2H2। देन सेम थर्ड फिगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, IYY का फार्मूला dBq/12 प्लस एरिया इंटू हाइट का स्क्वायर A3H3, थर्ड फिगर इसीलिए A3H3। हमने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई किया। ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर फर्स्ट फिर देखेंगे तो किसको पैरेलल है, IYY को पैरेलल है, देन फिगर का एरिया देन हाइट का स्क्वायर। देन सेकंड फिगर के लिए किसको पैरेलल है, IYY को पैरेलल है, उसका एरिया देन हाइट का स्क्वायर। वैसे ही थर्ड फिगर का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने IXX में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाइट कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, H1 H2 H3। यहाँ पे सिंपल है, कैसे लेना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सेस। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, x बार माइनस x1, यहाँ पे x बार माइनस x2, यहाँ पे x बार माइनस x3। सिंपल है। जैसे वहाँ पे कैसे किया, IXX में y बार माइनस y1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y बार माइनस y2, y बार माइनस y3। तो यहाँ पे कैसे लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका x और IX है आपका IYY, बराबर। तो हम लोग y एक्सिस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका H1 के लिए x बार माइनस x1, H2 के लिए x बार माइनस x2, H3 के लिए x बार माइनस x3। तो यहाँ पे देख लीजिए dBq/12 फर्स्ट फिगर का आपका डेप्थ कितना है, 10 इंटू 100³/12। फर्स्ट फिगर का एरिया 1000, हाइट H1 कितना आएगा, x बार माइनस x1, तो x बार आपका कितना है 50 माइनस x1 कितना है 50, उसका स्क्वायर। देखिए x1 आपका कितना है 50, ये हो गया फर्स्ट फिगर के लिए। देन सेकंड dBq/12 आपका डेप्थ कितना है 100, ब्रेड्थ कितना है 10, डेप्थ कितना है 100 इंटू 10³/12 प्लस एरिया 1000, सेकंड फिगर का एरिया कितना है 1000। देन H2 x बार माइनस x2 आपका x बार 50 है, x2 भी 50 है, उसका स्क्वायर। देन प्लस साइन, देखिए x बार कितना है 50, x2 कितना है 50,
देन नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे थर्ड फिगर के लिए dB/12। आपका डेप्थ कितना है 10, ब्रेड्थ कितना है 100, डेप्थ कितना है 10 इंटू 100³/12 प्लस एरिया 1000, h का वैल्यू x बार माइनस x3 मतलब 50 माइनस 50 उसका स्क्वायर। तो इससे हमें यहाँ पे मिलेगा IYY का आंसर। तो देखिए, तो कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 माइनस 50 कितना होगा 0, 0 मल्टीप्लाइंग नंबर कितना होगा 0, तो ये वैल्यू आपका 0 ही आ रहा है। तो हम डायरेक्टली करेंगे 10 इंटू 100³ डिवाइड बाय 12, तो कितना आ रहा है आपका 833.33 833.33 इंटू 10⁻⁶, सॉरी 10⁻3 833.33। इसका भी सेम आएगा क्योंकि दोनों सेम है। इसका सेकंड वाले का कैलकुलेट कर लेता हूँ 100 इंटू 10³ डिवाइड बाय 12, 100 इंटू 10³ डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है 8.33 इंटू 10⁻3, 8.33 इंटू 10⁻3। इसका आया 8.33 इंटू 10⁻3। इसका और इसका सबका एडिशन करेंगे तो कितना है, फर्स्ट वाले का आंसर कितना है 833.33 इंटू 10⁻3। फिर से तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻6 mm⁻4। ये हो गया आपका IYY का आंसर। ये हो गया आपका IYY का आंसर। देन हम लोग फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे IP। तो IP का आपका यहाँ पे आंसर आया है IP इज इक्वल टू IXX प्लस IYY, दोनों वैल्यू को एडिशन करना है। तो आपका IXX का आंसर आया है 6.89 इंटू 10⁻6 प्लस IYY का आंसर है 1.67 इंटू 10⁻6। तो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है यहाँ पे 6.89 इंटू 10⁻6 प्लस 1.67 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 8.56 10⁻6 mm⁻4 हो गया आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IXX और IYY को कैसे कैलकुलेट करना देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, लेकिन अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसी सेम प्रोसीजर हमें अनसिमेट्रिकल सेक्शन, देखिए अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, आपको x बार नहीं तो y बार दोनों में से एक का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि अनसिमेट्रिक है, बराबर। देन हम लोग वहाँ पे सेम एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन y1 y2 y3 कैलकुलेट करेंगे, देन x1 x2 x3 कैलकुलेट करेंगे, देन IXX का फार्मूला यूज़ करेंगे, IYY का फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8.56 इंटू 10⁻6 mm⁻4। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।